हेलो माय ऑल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू। आप लोग इतना भर भर के कमेंट कर रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। हम लोग कोई चीज़ करने चाहते हैं ना, जब हमें उस चीज़ के लिए ना इतना प्यार मिलता है, इतना रिस्पॉन्स मिलता है, तब वो चीज़ करने का अलग ही मज़ा है। तो आप लोगों के प्यार की वजह से मैं शुरू करती हूँ ब्रोकन ऑफ लव, अब लोगों की स्टोरी। तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा ही है, जहाँ पे लिजा को पता चलता है रिया ने किया है, एनी को पुलिस स्टेशन भेजा है घर से बाहर। और यहाँ पे एनी और लिजा का एक बहुत अच्छा केमिस्ट्री चल रहा था, तो वो केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यहाँ पे एनी बहुत प्यार से लिजा की बॉडी को रफ कर रही थी, मीन्स टॉवल से क्लीन कर रही थी। धीरे 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 एनी लिजा के नेक से नीचे नीचे जाती है और उसके एब्स पे टॉवल घुमाती है। और यहाँ पे हमारी लिजा लिजा की तो नज़र कहीं और ही थी एनी के। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत ही ज़्यादा। उसका कुछ हार्मोन समझ सकते हो आप, विचलित हो रहा था, उसके बॉडी में घुसपम आ रहे थे, पागल हो रही थी हमारी लिजा। लेकिन एनी एनी का तो मन में कुछ और ही था। आंखें बयां कर पाए लेकिन जुबान नहीं, ऐसा कुछ। तब लिजा तुरंत एनी का हाथ पकड़ के बोलती है, रहने दीजिए, बस हो गया। तो एनी, नहीं, और थोड़ा आपका पीछे बैक्स भी कर देती हूँ। तब लिजा, नहीं, आपसे कंट्रोल नहीं होगा, रहने दीजिए, ना मुझसे होगा, और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि अभी कुछ कर पाऊँ। तब एनी, आप अब क्या बोल रहे हो, आप कंट्रोल? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, आप क्या सोच रहे हो? तब लिजा, आम, बताने की ज़रूरत है क्या सोच रही हूँ मैं, आप समझ जाओ, आप तो ऐसे भी मुझे थरकी बोलते हो ना। तब एनी, हाँ वो तो आप हो, लेकिन ना ये सब ना माइंड से निकाल दो, मैं कुछ ऐसा नहीं सोच रही थी। तब लिजा, अच्छा आप ऐसा नहीं सोच रही थी, ठीक है, फिर आपने नजरें कहाँ है? तब एनी, कहाँ है, आपके ऊपर? अच्छा वो तो मेरे ही ऊपर है, लेकिन ये, तब यानी, आप ना हाथ छोड़िए मेरा, बहुत मिस इस हालत में भी ना आपको, रुकिए, मैं ना आपको ना मारती हूँ, अभी मार नहीं पड़ी है ना बचपन से आपको, इसलिए। तब लीजा, ओए होए, आपका ये मुलायम हाथों से मार खाना मेरी जान ही ले लेगी, जाने मन। तब मैंने, कुछ मत बोलिए, ये लीजिए कपड़ा पहन लीजिए। तब लीजा, ये कपड़ा मैं कैसे, तुम नहीं पहना दोगी? एनी, नहीं, आप खुद ही पहने, मैं नहीं पहना दूंगी, ठीक है, हम चलते हैं। और एनी शर्मा के रूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे लीजा, ये क्या हद है यार, बीवी हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। छोड़ लीजा, देखो ही करना पड़ेगा। लीजा खुद ही कपड़ा चेंज करती है और बेड में बहुत आराम से लेट जाती है। अराउंड 1-3 बजे थे, तभी एक नर्स आती है, एनी लेके आती है। बहुत खूबसूरत थी नर्स थी। जैसे लीजा देखती है नर्स को, बोलती है, ओहो, तो एनी ये मुझे इंजेक्शन लगाएगी? तब एनी, हाँ ये लगाएगी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? तब नर्स बोलती है, मैम, मैम के ना कमर पे लगेगा, तो थोड़ा पीछे साइड होके ऐसे बैक सो जाइए ना। तब लिजा, कमर पे क्यों नहीं, जरूर मैं सो जाती हूँ। तब एनी, क्यों क्यों कमर पे, कोई जरूरत नहीं, कमर पे, हाथ पे लगा दीजिए। तब नर्स बोलती, नहीं मैम, ये आई भी नहीं है, ये कमर पे ही लगेगा, नॉर्मल है, अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तब एनी, नहीं नहीं, हाथ में लगा दीजिए ना। तब लीजा, नहीं नहीं, अब कमर पे लगाइए, हाथ में नहीं, फिर हाथ उठाने में दिक्कत होगी। तब एनी लीजा के पास आके, चुपचाप हाथ में लगाइए, हाँ, ज्यादा बोलेंगे ना तो याद रखिए मैं क्या करूंगी। तब लीजा, अरे क्या हुआ, अब समझो, ये इधर ही लगेगा,
तब वो नर्स, मैम यहाँ पे ही लगेगा, यहाँ पे ही मुझे डॉक्टर ने बोला है, आप चाहिए तो डॉक्टर को फ़ोन करके बात कर लीजिए। तो मैंने अच्छा ठीक है लगाइए, रुकिए मैं नीचे कर देती हूँ कपड़ा। ना चाहते हुए भी हमारी यानी थोड़ी सी नीचे कर देती है उसके पैन से। फिर वो नर्स अपने हाथों से उस जगह को टच करके इंजेक्शन लगाती है। तब अचानक एनी बोलती, हो गया आपका, अभी आप जा सकते हो, पैसा तो मिल गया होगा आपको। तब न, हाँ क्या हुआ, आप ऐसे बोल रहे हैं मैम। तब लीजा, कुछ नहीं, वो क्या है पता है, मच्छर काटते हैं ना तो बहुत इचिंग होती है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, आप जाइए। तो वो नर्स बोलते हैं, मच्छर इचिंग, ये क्या है। एनी, लीजा आप ना चुप रहिए और हाँ आप जाइए। और लीजा हंसने लगती है। एनी तुम ना। तब एनी, हाँ मैं ही, ज्यादा ही बोलना हो रहा है आपका। अराउंड शाम के वक्त हो जाते हैं, रात, डिनर के बाद सब सोने लगते हैं। एनी लीजा को मेडिसिन दे देती है सारे और चादर उड़ा देती है। लीजा सो गई थी, पेन में थी। इतने सारे मेडिसिन लेने के बाद एनी लीजा के करीब आती है, थोड़ा लीजा को पकड़ के बोलती है, मेरे वजह से आपके साथ इतना कुछ हो गया ना, फिर भी आप एक वो भी नहीं किए कि मेरे वजह से आपके लाइफ में इतना कुछ। आई नो लीजा आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मैं आगे से नहीं होने दूंगी मेरे वजह से आपको कुछ भी नहीं। लीजा अब हमेशा मेरे ही रहोगे, आपको मैं कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी, एक पत्नी का वादा है। फिर हमारी एनी भी सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जून आता है। जून आके लीजा के रूम में, हे डूड व्हाट्स अप। तब लीजा, अरे आई एम गुड, यू बैठ। अब जून बैठती है, लीजा को बोलती है, सब ठीक है ना अभी, दर्द वगैरह। तब लीजा, हाँ पहले से तो बहुत बेटर है, तू बता तुझे कुछ पता चला। तब लीजा जैसे ये बोलती है, एनी देखने लगती है लीजा को और बोलती है, क्या पता चला, अब दोनों में क्या बातें हो रही है। तब लीजा बातों को घुमा देती है, कुछ नहीं, ऐसे ही पता चला कि वो बिजनेस का कुछ। तुझे पता चला जून। तब जून, हाँ हाँ, नहीं अभी तक तो नहीं, देखती हूँ डील होता है तो देखो बताती हूँ ना। जून को भी सब समझ जाती है और बातों को घुमा देती है। तब लीजा बोलती है एनी को, तुम जाओ ना, चाय लेके आओ ना। तब एनी, हाँ मैं जा रही हूँ। एनी रूम से निकल जाती है। तब लीजा जून को बोलती है, सुन एनी के सामने ना ये सब बातें नहीं करेंगे, तू बता। तब जून बोले, हाँ सुन, जिस गाड़ी से किडनैप हुई थी ना एनी, उस गाड़ी का नंबर भी मिल गया है और गाड़ी का ओनर है कोई दिग्विजय पाटिल है, तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही ढूंढता है उसका एड्रेस, वैसे ही हम लोग चले जाएंगे। तब लीजा, ये कही ना तूने एकदम दोस्तों वाली बात जून, गुड गुड। तब जून, हाँ गुड गुड। और सुन, होटल का सारा कुछ हो गया, बहुत जल्दी ओपनिंग है और एनी भाभी को लेके नहीं जाना है सब सेटअप चेक कराने। तब लीजा, हाँ लेके जाना है, तू लेके जाएगी, और हाँ बॉडीगार्ड प्लीज लेके जाना, मैं अभी तुरंत, तू समझ सकती है। तभी जून, हाँ तू उसका मत टेंशन कर, मैं लेके जाऊंगी, ठीक है। तभी अचानक से आती है, रूम में एंट्री होती है लीजा की सेक्रेटरी पीए, पर्सनल असिस्टेंट, आके बोलती है, गुड मॉर्निंग मैम। तभी लीजा, गुड मॉर्निंग, और साक्षी कैसे चल रहा है। साक्षी, मैम सब ठीक है, आपको कुछ बताना था। तब लीजा, हाँ बताओ। मैम वो मित्तल वाला जो कांटेक्ट है ना, हाँ तो वो दिशा मैडम ने कैंसिल कराने बोले। व्हाट, क्यों, किस रीजन पे। मैम उसने बोर्ड मीटिंग बुलाया है आज, अभी अराउंड 4 बजे शाम के। वो चाहती है कि वो कॉन्टेक्ट कैंसिल हो जाए, आयरा उसके कॉन्टेक्ट की जगह आयरा का लिया जाए। तभी लीजा एकदम गुस्से से, व्हाट, क्यों, और मेरे होते हुए तो ये हो नहीं सकता, ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है और एक्स्ट्रा पेमेंट भी जितने भी है वो ले लिया है, 50% पेमेंट डन हो गया अभी। तभी बोलती है साक्षी, मैम मुझे सब पता है, मैं फाइल रिपोर्ट सबमिट कर रही हूँ, बट दिया मैम बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके गैर मौजूदगी में ये सारे डिसीजन वो लेगी मैम, अभी क्या करे। तभी अचानक लीजा बोलती है, अच्छा तो मेरे गैर मौजूदगी में ये सब हो रहा है। तभी लीजा अचानक जून को बोलती है, जून 4 बजे मीटिंग है, समझ रही ना, आगे तो देखो बोलने की जरूरत नहीं है। तभी जून, ये डूड चिल,
जिंदा है तू, ये तो नॉर्मल चोट है, कुछ नहीं। समझ गए। तभी साक्षी को बोलती है लिजा, एक काम करो, 4 बजे मीटिंग फिक्स कराओ, कुछ मत बोलो, होने दो मीटिंग, फिर मैं देखती हूँ मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं, तुम कुछ मत बोलना। यहाँ पे साक्षी ये बोल के जा ही रही होती है, तभी एनी अचानक साक्षी को हेलो, आप कभी आए? तब साक्षी, नमस्ते भाभी, मैं तो आई अभी ऐसे ही देखने मैम को। तब साक्षी, तब एनी, हाँ बैठी ना, चाय बनाया पीछे। तभी साक्षी, नहीं नहीं, मैं मुझे थोड़ा काम है लीजा भाभी, मैं बाद में आती हूँ। साक्षी चली जाती है, तभी चाय लेके देती है जून को और लीजा को। चाय पीते हुए लीजा बोलती है एनी को, अच्छा एनी, सुनो, तुम ना जून के साथ ना थोड़ा बाहर जाना है तुम्हें। तब एनी, मुझे कहा? तब लीजा, देखो मैं तो जा नहीं पाऊंगी, तुम्हें पता है, तो तुम चले जाओ, तुम्हारे जो न्यू रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है उसका कुछ काम है, तो देख लो, डिज़ाइन वगैरह जो भी है तुम अपने हिसाब से सेटअप कर लो, ठीक है? ये जून तुम्हें मिलवा देगी सारे डिज़ाइनर से, तो देख के कंप्लीट कर दो, इस महीने एंड तक तो चालू करना है, बहुत शुभ दिन आ रहा है उस दिन। तब एनी, हाँ बट मुझे नहीं जाना अभी, का है, आप पहले ठीक हो जाइए, वो थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए ना थोड़े टाइम बाद। तभी लीजा, हाँ पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बट नहीं अभी इम्पोर्टेंट है, और मैं तो हूँ यहाँ पे घर पे, कोई टेंशन नहीं, तुम चले जाओ जून के साथ। तभी यानी, बट आपको अकेले छोड़ के। तब लीजा, मैं अकेली कहाँ हूँ, दादाजी है, पापा है, सब है, अब तुम मत टेंशन करो, मैं सोई रहूंगी आराम से, तुम जाके आ जाओ जून के साथ। बट गाइस, यहाँ पे प्लानिंग तो कुछ और थी। लीजा चाहती थी जून के साथ एनी जाए बाहर और लीजा जाए ऑफिस में, क्योंकि एनी के रहते हुए तो ऑफिस उसको जाने से नहीं मिलती। तो ये प्लानिंग करती है और यहाँ पे एनी रेडी होती है। अराउंड 1 घंटे बाद एनी और जून निकल जाते हैं। तभी लीजा जून को सब पहले ही बता दे चुकी थे। दोनों बॉडीगार्ड लेते हैं, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर लेके सब निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ आधे घंटे बाद लीजा भी उठती है, रेडी होती है और वो भी ऑफिस के लिए निकल जाती है ड्राइवर के साथ। आज वो नहीं ड्राइव कर रही थी और आज लीजा के साथ भी बॉडीगार्ड थे, क्योंकि जून बोल के रखी थी कि नहीं तू अकेली नहीं जाएगी, अगर तुझे जाना हो तो बॉडीगार्ड जाएंगे दोनों साथ में। तो हमारी लीजा जून की बात नहीं टालती कभी, वो भी 2 बॉडीगार्ड लेके जाती है। यहाँ पे ऑफिस बोर्ड मीटिंग होने वाली थी, सब फिक्स रहता है। यहाँ पे दिशा और आयरा भी आज ऑफिस में थी। फिक्स करते हैं कि लीजा की गैर मौजूदगी में ये कॉन्ट्रैक्ट उनको ही दिया जाएगा, कैंसिल करके। लेकिन गाइस, यहाँ पे तो थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न बनती तो है। जैसे बोर्ड मीटिंग चालू होने वाला है, बोर्ड मेंबर के सामने दिशा बोलती है, जितने भी ऑफिस के अभी डिसीजन है, जब तक लीजा नहीं आती उसके गैर मौजूदगी हुए मेरे पास ज़्यादा स्टैक है कंपनी के, तो मैं ही लूँगी। रही बात पटेल इंडस्ट्री की, उन्होंने बैकआउट किया है, उनका जो भी पेमेंट है हम लोगों ने 50% एडवांस लिया है, वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैकआउट उन्होंने किया है, और उसके बदले में हम लोग सिंघानिया ग्रुप को ऐड कर रहे हैं और अभी से इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे हम लोग। तो इस पेपर है, पेपर वर्क में सब साइन कर दीजिए। सब एकदम चौंक जाते हैं कि व्हाट, अचानक बैकआउट कर दिया, क्यों बैकआउट कर, अभी नहीं रीजन, वो भी 50% एडवांस देने के बाद। तब दिशा बोलती है, हाँ तो उन्होंने किया, ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, हमें तो पेमेंट से मतलब है, पैसा मिल गया और न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो और दुगना पैसा, तो इसमें तो आप लोगों का ही फायदा है, जितने सारे शेयर होल्डर है, तो साइन करने में आप लोगों की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सब लोग सोचते हैं हाँ इसमें तो हमारा ही फायदा है, तो हम तो साइन कर ही सकते हैं। तब भी गाइस अचानक एंट्री होती है लीजा की। लीजा को ऐसे ही सब देखते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। मॉम, मैम, गुड गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, सब गुड आफ्टरनून बोलते हैं। और लीजा धीरे धीरे पट्टी बंधे हुए सर में अभी भी ऑफिस में बोर्ड मीटिंग में आके अपने कुर्सी पे बैठ गया है। गुड आफ्टरनून ऑल, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। मेरे बिना बोर्ड मीटिंग, वाह मेरे बिना बोर्ड मीटिंग
क्या सोचे थे आप लोग कि ये नई आई लड़की ये इस बिजनेस का फायदा दे सकती है? तब उसमें एक जन बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, और फायदा ही हो रहा है। अपने आप बैकआउट किया दूसरी कंपनी ने, ऐसे भी 50% एडवांस दे चुके थे, उनका पैसा भी रिटर्न नहीं करना है, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो वो भी पैसा, तो हम लोग तो प्रॉफिट में ही है। तभी अचानक लीजा प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट बोलते हैं? जो कंपनी हमारे साथ इतने टाइम से जुड़ी हुई हो वो बैकआउट कर दिया। आप लोगों ने पूछा रीजन उनको क्यों बैकआउट किया, क्यों नहीं? तब सारे हम लोगों को क्यों पूछना है? हम लोगों को तो हमारा फायदा चाहिए। अच्छा, बिजनेस में बस फायदा होता है कि लॉयल्टी होता है? आप क्या लोगे, लॉयल्टी या फायदा? सब बोलते उठते अराउंड 50% ज्यादा फायदा, जहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। अच्छा, प्रॉफिट ज्यादा, गुड। ये क्वेश्चन मुझे और आप लोगों का आंसर आंसर तो लाजवाब लगा। ऐसे ही होना चाहिए हर बिजनेसमैन को, जहाँ पे फायदा हो, जहाँ पे प्रॉफिट हो, वहाँ पे जाना चाहिए। गुड। तो मैं सोच रही थी कि प्रॉफिट ना, हम लोग को सिंगापुर से कितना प्रॉफिट मिलेगा, सिंघानिया से? अराउंड हमारा अगर टोटल रैक देखे 100 में 25% हटा दो मार्केटिंग, प्रोडक्ट बिल्डिंग में 25% बचा, 50% ट्रांसपोर्ट 10% बचा, 40%, 10% अदर एक्सपेंसिव बचा 30%, और 10% और निकाल दो एम्प्लॉय सैलरी रेंट ये सब 20%। नेट क्रॉस एबिटा हम लोगों का हो रहा है 20%, राइट? उसमें से और आप लोगों का प्रॉफिट निकालो तो 15% हम लोगों का एबिटा बचता है, राइट ना? मैं आई राइट? बोलिए। तो सब बोलते हैं हाँ एकदम कैलकुलेशन सही। ठीक है, अभी थोड़ा घुमाते हैं हम लोग इस चीज में। सोचो हम लोगों का प्रॉफिट हो 25%, ठीक है, और हम लोगों का जो मार्केटिंग कॉस्ट हो वो हो 10%, कितना हुआ 35%, ओके। और जितने भी एम्प्लॉय का सैलरी, रेंट, बिजली बिल, ये सब 15% पकड़ लीजिए, चलिए 25%, तो कितना बचा 40%, ठीक है। अदर एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट, माल शिपिंग, मटेरियल कॉस्ट 20%, कितना बचा 10%, और 5% एक्सपोर्ट में गया तो बचा हम लोग को 5%। 25% प्रॉफिट प्लस 5 में 30%, तो डबल के डबल, 15 से 30, तो किस में ज्यादा प्रॉफिट हुआ? हमारी लीजा। ऐसा बिजनेसमैन थी, ऐसा बिजनेसमैन, बातों को ऐसा घुमा के बोली, सब कंफ्यूज, वहां पे सर पे हाथ सबके कि क्या बोल रही है, क्या हो रहा है, सब कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोलना चाहती है, मिस सबको पता ही नहीं चल रहा है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो बोला मैम कुछ समझ, अरे मिस हम लोग को 30% प्रॉफिट हो गया है 15% की जगह, तो आप किसको चूज करोगे, 30 या 15? तब सब बोल के उठ रहे आप लोगों को अगर प्रॉफिट ही चाहिए ना तो क्या चूज करते? सब बोल रहे 30%, 30% बोल के उठते। और दिशा को ये यहाँ पे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, मीन्स लीजा कहना क्या चाहती है, उसके सर पे भी हार। राइट ना? तो आपने जिंदल ग्रुप का नाम सुना है? हाँ, इसकी जगह एंट्री मारेगी जिंदल ग्रुप। और जिंदल ग्रुप को उतना मटेरियल हाई फाई नहीं चाहिए, मटेरियल कॉस्ट हम लोगों का बच रहा है, उन लोगों को नॉर्मल मटेरियल में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, उन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। बस उन लोगों का, हम लोगों को बस 6 महीना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग ज्वाइन करेंगे जिंदल ग्रुप, ठीक है। और आगे कुछ बोलना है कि नहीं ये देख लीजिए, और सबके सामने अभी एक फाइल आएगा, सब उसमें साइन कर दो। तो ये जो सिंघानिया ग्रुप है, इसमें जो 15% हो रहा है वो तो छोड़ ही दीजिए, आप लोगों को इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जहाँ पे प्रॉफिट है तो वहाँ आप लोग हो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्लान समझ में आया होगा, तो सबका साइन चाहिए। और यहाँ पे दिशा, दिशा के तो मुंह देखने लायक थे। दिशा तुरंत वहां पे उठ जाती है और बोलती क्या, ये कैसे हो सकता है? दिशा भी उठ जाती है अपने टेबल से, बोलते क्यों, क्यों नहीं हो सकता है, हर चीज हो सकता है। मैं बोली ना तुम अभी बच्ची हो, कच्ची हो इस लाइन में, ठीक है। एक एक करके सब बोलते हैं हाँ लीजा मैडम एकदम सही बोली है, दिशा मैडम आप ठीक ही है। एक्चुअली एक जन बोलते मैडम एक्चुअली आप नहीं थे ना, तो दिशा बोल रही थी कि आपकी भी में ऑडिशन लेगी तो हम लोग को तो प्रॉफिट
तभी लीजा, मेरे बिहाफ में कोई भी डिसीजन ले आप लोगों को एग्री नहीं करना है, ठीक है? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तो आप लोगों को जा सकते हो अपना स्टैग लेके यहाँ पे। अंडरस्टूड? आप लोगों का प्रॉफिट और फायदा इसी में ही है कि मेरे साथ जुड़े रहो ना इसके साथ। चलिए सब अभी साइन कीजिए। सब एक एक करके साइन करते हैं और यहाँ पे दिशा का मूड देखने लायक था। जब दिशा के हाथ में फॉर्म और पेपर आता है, साइन करते टाइम वो भी बिना मन चाहे उसको भी साइन करनी पड़ती है। लाइफ साइन होता है हमारे लीजा का, और पेपर लेके फाइल लेके साक्षी के साथ एकदम स्वैगर एटीट्यूड से निकल जाती है लीजा बोर्ड रूम के बाहर और अपने कैबिन में जाके हंसने लगती है। दिशा दिशा दिशा, तुम्हें क्या लगता है ये इंडस्ट्री एम्प्लॉय मैंने ऐसे ही खड़ा किया है क्या? कुछ ना कुछ सोच के ही खड़ा किया है ना? तुम क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझ में नहीं आता है? तुम अभी छोटी बच्ची हो। इस मोड़ पे आने के लिए ना तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जून और एनी। वो लोग कार से जाते हैं, थोड़ा दूर था, न्यू रेस्टोरेंट न्यू प्लेस। रेस्टोरेंट में पहुंच के वो लोग मीटिंग करते हैं डिज़ाइनर से। एनी बता रही थी डिज़ाइनर को मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ये वो किचन का इक्विपमेंट सारे लिस्ट बनाती है। एनी उसमें बिजी थी। तभी जून जून लीजा को कॉल करती है। तब लीजा फ़ोन उठाते हुए हेलो बोल। जून बोलती है लीजा को, हे आर यू ओके? तब लीजा, या आई एम गुड। तो तेरा काम हो गया? तभी लीजा, हाँ मेरा हो गया, मैं अभी थोड़ी देर में निकलूंगी घर की तरफ। तब जून, हाँ सुन, जल्दी एनी भाभी घर पहुंचने से पहले घर आ जाना, नहीं तो फिर तेरी तो लगेगी साथ में मेरी भी लगेगी, याद रखना, जल्दी घर पहुंचाना। तभी लीजा, हाँ 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 मैं पहुंच जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू एनी को ये कर, मैं अभी 10 मिनट में निकल रही हूँ घर के लिए। ऐसे बोल के जून फ़ोन रख देती है। फिर एनी के पास जाती है। तब एनी बोलती है, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा लीजा को फ़ोन लगाती हूँ। तब जून, हाँ भाभी मैंने अभी बात किया लीजा से, वो ठीक है, सोई हुई है, आराम करने दीजिए, बाद में। तब एनी, अच्छा अभी बात किया, ठीक है फिर भी मैं लगाती हूँ ना। फिर भी एनी सुनती नहीं जून की और एनी फ़ोन लगाती लीजा को। जैसे ही लीजा के फ़ोन में एनी का कॉल, वैसे ही लीजा एकदम घबरा जाती है। लीजा बोलती है साक्षी को कि कोई अंदर कैबिन में नहीं आ, चुप। लीजा फ़ोन उठाती है, हेलो। तब एनी, हाँ हाँ, आप मेडिसिन ले लिए? तब हाँ मैंने ले लिया। सारे लिए हैं ना? हाँ मैंने सारे ले लिए। आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरा टेंशन मत करो, तुम सारे वर्क ख़त्म करो फिर आ जाना। तब एनी, अच्छा आपको कुछ चाहिए, हम लेके आए आते टाइम? तब लीजा, हाँ मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, तो बाजार में नहीं मिलते, वो तो तुम्हारे ही पास है। तब एनी, मैं रख रही हूँ फ़ोन, आप ना कभी भी कुछ भी बोल देते हो, बाय। ऐसे बोल के एनी फ़ोन रख देती है। लीजा को पता था वो ऐसी बात बोलेगी तो एनी फ़ोन रख देगी, इसलिए लीजा भी टीज करती है एनी को। उसके 10 मिनट बाद लीजा निकल जाती है घर की तरफ। यहाँ पे एनी अपना वर्क ख़त्म करती है। अराउंड 1 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जून के साथ वो भी निकली थी घर के लिए। वो लोग जा ही रहे थे, ड्राइव हो रही थी, बातें हो रही थी दोनों के बीच। तभी सडनली एक ट्रक सामने से आ रही थी। जून ने उस ट्रक को तो देखा था, लेकिन उसको तो पता है साइड से चले जाएंगे। जैसे ही जून की कार और ट्रक एकदम सामने सामने आने लगते हैं, तभी अचानक वो ट्रक ड्राइवर थोड़ा हल्का सा पुश करते हैं। जून को तुरंत गाड़ी साइड में करती है, एकदम हेयर दबा के। वो लोग बस तो जाते हैं, तभी एनी को झटका लगता है। जून को तुरंत ब्रेक लगाते हुए, जून, भाभी आप ठीक हो ना? मैंने, हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप ठीक हो ना? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ। ये तभी यानी आजकल के ट्रक ड्राइवर कैसे भी गाड़ी चलाते हैं। तब जून मन में सोचता है कुछ ना कुछ तो है, ये कुछ करने की कोशिश नहीं भी कर रहा था और कर रहा था भी। तभी जून तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है और ट्रक का नंबर देखने लगती है, लेकिन तब तक ट्रक चला गया था बहुत दूर। तभी यानी बोलती है जून को, क्या हुआ, आप बाहर क्यों निकल गए?
तब जून कुछ नहीं भाभी, देख रहे थे गाड़ी को लगा नहीं ना, ठीक है। तब यानी ठीक है गाड़ी आपकी। तभी जून हाँ भाभी ठीक है, आप बैठिए चलिए ना। यहाँ पे पूरे रास्ते जून यही सोच रहा था, मिस थोड़ा तो सेफ नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, मुझे जल्दी से पता करना पड़ेगा। और लीजा को ये बात कहूँ कि नहीं, कहूँ कि नहीं। अगर एनी भाभी बोल दी तो लीजा क्या सोचेगी। रूम पे जाती हूँ, लीजा से ये बात करनी पड़ेगी। तभी दोनों रूम पहुँचते हैं। तब जून एनी को बोलते हैं भाभी आप जाइए, हम आते हैं। तभी दोनों बॉडीगार्ड को बोलते हैं जून, अच्छा सुनो, भाभी जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ तुम लोगों को जाना है, ये याद रखना। उनको थोड़ा भी ये विदाउट परमिशन तो जा निकलने नहीं देना है ये हाउस से बाहर। तब जून कॉल करते हैं साइबर क्राइम को, उसकी जो फ्रेंड है, और सब कुछ बताती है कि रास्ते में ऐसा हुआ। तो वो बोलती है मुझे 1 घंटा दे, मैं पता करके बताती हूँ देखो। तभी जून, देख मुझे आज की आज चाहिए, जो भी है, जहाँ पे भी है, कहाँ पे भी है, इंडिया में हो इंडिया के बाहर, मुझे नहीं पता, इमीडिएटली ढूंढना पड़ेगा। ये किसी की जान की सवाल है, किसी की लाइफ ऐसी नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं पता, तू ढूंढ के देगी। तभी आगे से उसका दोस्त बोलता अरे हाँ कर दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। फोन रख देते हैं। तभी एनी जाती है रूम में और देखती है लीजा। लीजा रूम में तब तक आके अपने कपड़े चेंज करके बेड पे ही सोई हुई थी। तब एनी जाके लीजा के पास बहुत प्यार से लीजा को निखार रही थी। बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार से निखारती है एनी लीजा को। एकटक देखती रहती है लीजा का चेहरा। और लीजा एक्चुअली लीजा सोई नहीं थी, बस आंखें बंद की हुई थी, जो उसको एक्टिंग करनी थी। लीजा को कुछ महसूस तो हो रहा था, उसके पास आके बैठी है, लेकिन बेचारी बेचारी आंखें नहीं खोल पा रही थी। नहीं तो डांट पड़ेगी बीवी से, पता है ना बीवी से डांट पड़ती है तो कैसे। और हाँ गाइस, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हम कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो, आप लोग की गर्लफ्रेंड है, तो आप लोग अपने गर्लफ्रेंड से डरती हो कि नहीं। ऑलमोस्ट सब डरते ही होंगे, कोई रिस्पेक्ट से, कोई इज्जत से, और कोई तो जानबूझ के। ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।